नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे निधन के बारे में। जो भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी निधन हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई थी, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, उन पर चर्चा किया है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं निधन पे। आइए निधन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो नाम आता है बहुत ही प्रसिद्ध नाम रहा है जाकिर हुसैन जी का। तो जाकिर हुसैन जी का कार्य पूछा जा सकता है तो प्रसिद्ध तबला वादक रहे। अब इनका निधन हो चुका है। 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। अब यहाँ पे इनका जन्म पूछा जा सकता है, जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जन्म होता है 9 मार्च 1951 में, मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में। इनके माता पिता का नाम तो नहीं पूछा जा सकता है। आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, न्यूराज टेलीग्राम चैनल, वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है सम्मान दिए गए, पुरस्कार दिए गए भारत सरकार द्वारा, वो पूछे जा सकते हैं। तो इनको 1988 में पद्मश्री दिया गया, 2002 में जो है पद्म भूषण दिया गया, और 2023 में जो है पद्म भूषण दिया गया। जो भी पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त थे। फिर बात करते हैं 1992, 2009 में और 2024 में 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे पहले ऐसे भारतीय थे जिनको 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए हैं। और भी पुरस्कार दिए गए हैं, आइए देख लेंगे। तो यहाँ पे 1990 की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कार दिया है। फिर अगर बात करते हैं 2006 में, तो कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये तो हुए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए गए। विदेश में भी दिए गए, अमेरिका के द्वारा भी दिए गए, तो वो पुरस्कार अलग हो जाते हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो दिए गए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम आता है विवेक देव राय। तो विवेक देव राय की अगर बात करें तो ये क्या थे, तो ये जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और अर्थशास्त्री भी थे। इनका निधन हो गया, 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है 1 नवंबर 2024 को। कहाँ पे होता है, तो नई दिल्ली में निधन होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका कार्य क्या था, इनको जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। उनका फिर प्रमुख जो कार्य था इनका, इन्होंने जो कार्य किए थे, गीता रामायण जैसी प्राचीन जो ग्रंथ थे उनका जो है अंग्रेजी में भाष्य किया, मतलब अंग्रेजी में उन अनुवाद किया है इन्होंने, तो याद रखिए। इनको 2015 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे जो नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं वो या तो जो है उनको भारत सरकार द्वारा कोई पुरस्कार दिया गया होगा, वही नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है रोहित वल। रोहित वल की अगर बात करें तो प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं और इनका निधन हो चुका है 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया नई दिल्ली में, याद रखिएगा। जो रोहित वल हैं इनको जो है ये क्या थे, तो प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे। इनका 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इनका जो आयु था वो 63 वर्ष का आयु था। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है रोहिणी गोडबोले। तो इनको जो है ये क्या थे, तो भारतीय भौतिकी विज्ञानी। इनका 71 साल में जो है निधन हो चुका है 25 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पे होता है, तो बेंगलुरु में निधन होता है। इनको 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका ये जो है पूछा जा सकता है। और ये प्रोफेसर भी रही थी IISc की, मतलब जो बेंगलुरु में संस्थान है इसकी प्रोफेसर भी रही हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कनक राज। तो कनक राज क्या है, तो कनक राज जो हैं लोक नृत्य गुडासी के पारंगत जो हैं 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तेलंगाना के आसिफाबाद में, जो तेलंगाना का जो जिला है आसिफाबाद, वहाँ पे 25 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। ये क्या थी, लोक नृत्य की जो है मतलब पारंगत थी लोक नृत्य में, तो इनका निधन हो चुका है कनक राज का। आगे बात करते हैं, और इनको जो है 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पुरस्कार जरूर पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा क्या रही हैं, तो शारदा सिन्हा ये रही हैं कि जो बिहार राज्य है उसमें प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं। इनका 72 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो
शारदा सिन्हा हैं, इनका जो है क्या थी, तो ये जो थी बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी और इनका निधन हो गया 72 वर्ष की आयु में, दिल्ली में निधन हुआ है। तो ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 1991 में, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2018 में। तो ये जो है इनको पुरस्कार दिए गए थे। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है, और जो है एक दिन का शोक भी महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया था। सबसे महत्वपूर्ण नाम और सबसे प्रसिद्ध नाम रतन टाटा जी का। जिस दिन रतन टाटा जी का जो है निधन हुआ था, उस दिन जो है भारत में एक ऐसा लगा ज्योति ही बुझ गई हो। तो इनका जो नाम है महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका जो आयु था वो 86 वर्ष का था और इनका निधन हुआ था 9 अक्टूबर 2024 को। तो इनका निधन जो रतन टाटा जी थे, इनका निधन हो चुका था जो है 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये 100 में 100% पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इनके, ये उद्योगपति थे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है। 1990 से 2012 के बीच जो हैं टाटा समूह टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे हैं। फिर इनको कुछ भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिए गए। तो 2000 में अगर बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2006 की अगर बात करें तो 2006 में जो है महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिर 2008 में बात करें तो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार रतन टाटा जी को दिए गए थे। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको कमेंट करके बताना है जो टाटा सन्स है उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आपको कमेंट करके ये बताना है। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की अगर बात करें तो ये 82 वर्ष के थे। इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 8 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। अगर बात करते हैं ये क्या थे, इनका कार्य क्या था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हृदय प्रत्यारोपण मतलब हृदय ट्रांसप्लांट करने वाले पहले शल्य चिकित्सक थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 1998 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है ए जी नूरानी। ए जी नूरानी की अगर बात करें तो 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 29 अगस्त 2024 को निधन हो चुका है। ये क्या थे, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व अधिवक्ता रही हैं और जो संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञ भी रही हैं। तो इनका ये अब निधन हो चुका है। तो ये भी निधन पूछा जा सकता है। देखिए निधन इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में जो है 4 कथन दे देते हैं, एक तरफ निधन दे देते हैं, एक तरफ उनके कार्य दे देते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला जो नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सीताराम येचुरी। तो ये जो है 12 सितंबर 2024 को इनका निधन हो चुका है। एक क्या थे, तो मार्शलवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं अग्रणीय नेता थे और महासचिव भी रहे। और 2016 में इनको जो है क्या दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है राम नारायण अग्रवाल। तो ये इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और एक क्या थे, तो अग्नि मिसाइल के जनक जाने जाते थे। 1990 में जो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 2000 में इनको जो है किससे सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो है पुरस्कार पूछे जा सकते हैं, पूछ लिया जाएगा राम नारायण अग्रवाल को जो है पद्म भूषण कब दिया गया है, पद्मश्री कब दिया गया है, ये डेटें पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा। और ये क्या थे, तो अग्नि मिसाइल के जनक थे, याद रखिएगा, कहे जाते थे जनक। अगला नाम आता है राकेश पाल। राकेश पाल की अगर बात करें तो 59 वर्ष की आयु में जो है 18 अगस्त 2024 को निधन हो चुका है। एक क्या थे, तो ये जो है तटरक्षक बल के प्रमुख थे। तो याद रखिएगा ये क्या थे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये नाम भी पूछा जा सकता है। अगला नाम आता है जनरथ सुंदर राजन पद्मनाभन। तो इनको जो है, इनको क्या है 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है।
कब हुआ है निधन, तो 19 अगस्त 2024 को निधन हो चुका है। अगर इनके बारे में बात करें 30 दिसंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक जो है थल सेना के प्रमुख रहे हैं, तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है नटवर सिंह। तो नटवर सिंह की अगर बात करें तो इनकी 95 वर्ष की आयु में जो है 10 अगस्त 2024 को निधन हो चुका है। ये क्या रहे, तो पूर्व विदेश मंत्री रहे और जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। तो ये पूर्व जो है विदेश मंत्री रहे, इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है नटवर सिंह जी का। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम आता है बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो इनके बारे में बात करें तो 80 वर्ष की आयु में इनका जो है 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया है। ये क्या थे, तो ये जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जो माकपा पार्टी है इसके वरिष्ठ नेता भी रहे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, अब इनका निधन हो चुका है अगस्त के टाइम पे। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला आता है नाम अंशुमन गायकवाड़। तो इनका जो है 71 वर्ष की आयु में जो है निधन हो चुका है 31 जुलाई 2024 को इनका निधन हो गया है। अगर इनके बारे में बात करें तो 1974 से लेकर 1984 के बीच अगर देखा जाए तो भारत के लिए जो है 40 टेस्ट मैच और इन्होंने क्या किया है, तो इनके बारे में बात करते हैं। 40 जो है वो टेस्ट मैच खेली हैं, फिर एक दिवसीय मैच भी खेली हैं इन्होंने 15। फिर अगर बात करते हैं 2018 में जो है बीसीसीआई की सर्वोच्च कोच की नायजी लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम, ये 100 में 100% नाम पूछा जरूर जाएगा। पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि आइए जानते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर बात करते हैं तो इनका 83 वर्ष की आयु में जो है 3 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। अब इनका निधन हो गया है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें इनका बारे में तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी जो नृत्य हैं उसमें ये पारंगत थी। अब इनके बारे में अगर बात करें 1968 में इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया। फिर 2001 में अगर बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2016 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा क्योंकि इनको जो है पद्म अलंकार जो हैं 3, वो तीनों पुरस्कार दिए गए थे, इसलिए इनका जो है नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो है नृत्य जो नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, इसमें जो है पारंगत थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं 1977 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए जरूरी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं मंगुनी चरण कुंगार। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो है 88 वर्ष की आयु में 1 जून 2024 को निधन हो चुका है। ये क्या रहे, तो उड़ीसा के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार थे। अब इनका निधन हो चुका है। इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में देखेंगे तो आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उस पर PDF प्राप्त हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला नाम आता है फ्रैंक डकवर्थ। तो इनके बारे में बात करें, इनका जो है 84 वर्ष की आयु में जो है 21 जून 2024 को निधन हो चुका है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इनका निधन हो गया। अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो है ये जाने माने क्या थे, तो ये जो है वर्षा के समय मैच खेलने वाले जाने माने क्या थे, इनको जो है डकवर्थ लुईस नियम के जनक भी कहे जाते थे। डक क्या होता है, डक जो होता है वो बतख होती है पानी में चलने वाले, तो उसी के नाम से इनको जो है जनक के रूप में जाना जाता है। उनके मतलब जो मैच है उन्होंने है वर्षा के टाइम पे खेली थी, इसलिए इनको है नाम ही दे दिया गया है। सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी की अगर बात करें तो 72 वर्ष की आयु में जो है 13 मई 2024 को निधन हो गया है इनका। इनके बारे में अगर बात करें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। तो बिहार के जो है पूर्व क्या रहे, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के वर्तमान में जो है वित्त मंत्री और जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला नाम दिया है एलिस मुंगरो। इनके बारे में अगर बात करें तो 92 वर्ष की आयु में 13 मई 2024 को निधन हो चुका है। अगर इनके विषय में बात करें तो वर्ष 2013 में
वर्ष 2013 में मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इनको कहा जाता था, मतलब शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करने वाले थे। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है और 2009 में अगर बात करें तो बुकर पुरस्कार भी प्राप्त किया है इन्होंने। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में वीडियो संपूर्ण देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने वीडियो संपूर्ण जानकारी दी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पी जॉर्ज मथाई। तो इनके बारे में अगर बात करें तो 70 वर्ष की आयु में जो है 12 मई 2024 को निधन हो गया है। ये क्या थी, तो विख्यात जो थी पत्रकार थी। आगे बात करें गोपाल कृष्ण गोस्वामी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी की अगर बात करें तो 79 वर्ष की आयु में इनका जो है 5 मई 2024 को निधन हो गया है। ये क्या थे, तो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन के इंडिया की गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे। जो इस्कॉन मंदिर बनाए, दिल्ली में भी बनाए, काफ़ी जगह इस्कॉन मंदिर बने हुए हैं जिसमें श्री कृष्ण जी की जो है प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो उसके जो है अध्यक्ष थे, जो इंडिया में थी, इंडिया काउंसिलिंग के उसमें अध्यक्ष थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का। आगे बात करते हैं सुरजीत पातर की अगर बात करें तो 11 मई 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या थे, तो ये पंजाब के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, पंजाब के, ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है इसलिए। और पंजाबी कवि, सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनको देखिए, पंजाबी कवि के और सरस्वती सम्मान से भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी और 2012 में जो है पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, सुरजीत पातर जी का याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल की अगर बात करें तो 97 वर्ष की आयु में 15 मार्च 2024 को इनका निधन हो चुका है। अगर इनके विषय में बात करें तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व राज्यपाल, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है क्या रहे, तो ये जो है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुजरात के पूर्व राज्यपाल। तो इनका नाम याद रखिए, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो रही हैं राजस्थान की पूर्व 22 CM रही हैं और अगर बात करें गुजरात के जो हैं गवर्नर रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इनका 97 वर्ष की आयु में 15 मार्च 2024 को निधन हो चुका है। इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वामी स्मरणानंद। इनका 95 वर्ष की आयु में 26 मार्च 2024 को निधन हो गया है। ये क्या थे, तो ये जो है रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, याद रखिए। आपको कमेंट करके बताना है रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने चलाया था, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं पीटर हिंग्स। तो पीटर हिंग्स के बारे में अगर बात करें तो 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और एक क्या थे, तो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। हिंग्स बोसोन पार्टिकल, तो इनके जनक भी जाने जाते थे और उनको वर्ष 2013 में क्या था, तो फ्रैंकलिन मेडल भी दिया गया था और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भौतिकी में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं फलीसेम नरीमन। तो इनके बारे में अगर बात करें तो 95 वर्ष की आयु में 21 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। अगर इनके विषय में बात करें तो भारत के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता रही हैं। 1991 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जो है 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हेज गिंगोब। तो इनके विषय में बात करें तो ये जो है 82 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया है। ये नामीबिया के राष्ट्रपति रहे, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अलेक्सी नवलनी। इनके विषय में अगर बात करें तो 47 वर्ष की आयु में 16 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है और जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उनके मुखर आलोचक और लोकतंत्र के समर्थक नेता रहे हैं। आगे बात करते हैं दत्ताजी राव गायकवाड़। तो ये जो है क्या है, इनकी अगर बात करें तो 95 वर्ष की आयु में इनका निधन 13 फरवरी 2024 को हो चुका है। ये क्या रहे, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे, ये महत्वपूर्ण बन जाता है इसलिए इनका नाम। आगे बात करते हैं
अगला नाम आता है उषा किरण खान। उषा किरण खान की अगर बात करें तो ये जो है 78 वर्ष की आयु में 11 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये जो है हिंदी मैथिली की प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है जैन मुनि आचार्य विद्यासागर। तो इनका 18 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या थे, तो जैन धर्म के प्रसिद्ध संत थे, अब इनका निधन हो चुका है। अगला नाम आता है केल्विन किम्पटम। तो 24 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है 11 फरवरी 2024 को। इन्होंने जो है मैराथन दौड़ में विश्व रिकॉर्ड भी धारण किया है। ये कहाँ के थे, तो ये जो है कीनियाई धावक। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है मनोहर जोशी। तो मनोहर जोशी की अगर बात करें तो 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। अगर इनके विषय में बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आपको वर्तमान में बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं पंकज उदास। तो इनके अगर बात करें तो 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। एक गजल गायक रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मारियो जग्गालो। तो इनके अगर विषय में बात करें 92 वर्ष की आयु में 5 जनवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या रहे, तो ब्राजील के पूर्व वर्षों में जाने माने फुटबॉलर रहे, याद रखिएगा। ब्राजील के थे इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं फ्रांक वेकेन वाउर। इनका 78 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2024 को निधन हो चुका है। ये क्या रहे, तो जर्मनी के पूर्व वर्षों में जाने माने फुटबॉलर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है राशिद खान। तो राशिद खान जी की अगर बात करें तो 55 वर्ष की आयु में इनका जो है 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या रहे हैं, तो इनका जो है शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं और इनको जो है वर्ष 2006 में पद्मश्री से, वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए इनका जो नाम है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला नाम दिया है प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे की अगर बात करें तो 92 वर्ष की आयु में 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या रही हैं, तो किराना घराने की प्रसिद्ध क्या रही हैं, तो किराना घराने की अगर बात करें तो शास्त्रीय गायिका रही हैं, तो याद रखिए शास्त्रीय गायिका रही हैं। 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगला नाम आता है मुनबर नाना। तो इनके बारे में अगर बात करें तो जो है 71 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये क्या रहे, तो प्रसिद्ध उर्दू शायर रहे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी निधन हुए थे यहाँ पे चर्चा किया है। और यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण, देखिए एक तरफ कार्य भी दे दिए जाते हैं और एक तरफ नाम दे दिए जाते हैं, तब भी ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है और वन लाइनर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निधन से 100 में 100% एक नंबर का जरूर पूछा जाता है, नियुक्तियों से 1 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे निधन के बारे में आज बात की है, पहले वीडियो में मैंने बात की थी नियुक्तियों के बारे में, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चर्चा किया है, जो महत्वपूर्ण नाम है, देखिए नाम वही निधन के पूछे जाते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए होते हैं, तो याद रखिए। यहाँ पे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।